मन्नत मास्टर्स सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे स्तर में, जहाँ पे हम अवधूत के 24 गुरु का, जिसको हम जानते थे, मैं आज तक जानती थी अवधूत के नाम से, और फिर धीरे धीरे पता लगा कि भगवान दत्तात्रेय ही अवधूत हैं। और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में आज तक था, उसको और भी मल्टीप्लाई कर दिया जब हमारे पास आई त्रिपुरा रहस्य, जिसमें भगवान दत्तात्रेय ही परशुराम को, इतनी एजिटेशन थी परशुराम में, आई थिंक कि हम उसको महसूस कर सकते हैं कि जब वो क्रोध में थे तो कैसे उन्होंने बार बार धरती को क्षत्रियों से खाली किया। लेकिन कैसे वो जब अवधूत जी के, दत्तात्रेय के पास आए, अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनको लेके आए, और कैसे वो क्वेश्चंस धीरे धीरे जब दत्तात्रेय उनको बता रहे हैं, महारानी हेम लिखा और हेमकुड़ा राजा के रूप में जो स्टोरीज एक तरह से हमारे सामने आ रही हैं। फिर लास्ट में कल जब चल रहा था, तो जब वो समय के काल के बारे में, कि इतना तो हम लोग आई थिंक मास्टर सब देखते हैं शास्त्रों में कि हमारी जो जिंदगी है पूरी, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो कैसे हम जब इतनी पूरी जीवन लीला खत्म करके हटते हैं, ब्रह्मा जी सिर्फ अपनी नींद से अगले दिन में जगते हैं। तो पहले ये अजीब लगता था, लेकिन नाउ जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, लाइट ईयर्स के बारे में जाना कि कितना समय लगता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने में, यानी कि 300-300 साल जो हमारी एज के। तो ईच एंड एवरीथिंग वाज नॉट फिक्शन, रियलिटी थी वो सब चीज़। तो वो सारे भ्रम के जो हम अपने संस्कृति को, हम अपने उसको मिथोलॉजी बोलते थे, आई थिंक कि जब मॉडर्न साइंस के जो रिसर्चेस जो हो रही हैं कि मंगल ग्रह पे जाना है तो इतने दिन लगेंगे, यानी कि 1.5 से 2 साल लगेंगे, तो वही था कि हमारा जो हम इतना जिंदगी जी लेते हैं, 1 साल या 2 साल, वो ब्रह्मा जी का जस्ट पलक झपकाना होता है। तो कल जो सब आ रहा था, जैसे प्रवीण जी ने भी बोला था कि अभी सिर्फ मैं पहले 2 चैप्टर्स के बारे में ही अच्छे से समझी हूँ, बाकी हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना जितना डेली का भी हम आ रहा है, मैं रात 2 बार उसको प्ले करके सो रही थी वह जो लास्ट का था। फिर नींद आ जाए, जब जाग खुले 2 घंटे निकल गए, तो वही एक्सपीरियंस हो रहा था। तो कैसे ये सब है। आज का चैप्टर आगे माँ हमें इस यात्रा में ले चलिए, हम सब आपका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you. Mm. My dear friends, my dear masters and my dear gods, हमारे सभी गुरुओं को और इस त्रिपुरा रहस्य के सभी मास्टर्स को, उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन आज आपके परमिशन से मुझे एक 5 मिनट्स पत्री जी के बारे में, हम कैसे एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, हम कैसे बुद्ध बन जाते हैं, वो मैं एक 5 मिनट्स में, मुझे बहुत पसंद है वो, और ये बात उन्होंने बहुत बार हमें बताए हैं, तो ये थोड़ा सा नॉलेज मैं देना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़े। सो यस मैम, विथ योर परमिशन। ओके, थैंक यू। तो उन्होंने क्या दिया बद्री जी ने, कि हम किस तरह से स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एक बुद्धा, किस तरह से हम हमारी शुरुआत होती है। तो पहले तो ध्यान से, आनापाना सती ध्यान से, जैसे हम अपने माइंड को एम्प्टी करते रहते हैं और
धीरे धीरे हम हमारी साधना में जैसे हम कंटिन्यू करते हैं 41 डेज विदाउट ब्रेक, तो हम धीरे धीरे हमारी माइंड एम्प्टी हो जाती है, एम्प्टी कप की तरह धीरे धीरे एम्प्टी होने लगती है। तो उसके बाद हम रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो कुछ दिनों के बाद हमें बहुत पीस ऑफ माइंड महसूस करते हैं। एक एक तरह का पीस जैसे हम जन्मों जन्मों से वेट कर रहे हैं। और उसके बाद ये पीस ऑफ माइंड के वजह से हमारी पहली बार प्राइमरी स्पिरिचुअल हेल्थ फॉर्म होता है, कि हम प्राइमरीली बहुत सारे हमारे फिजिकल और मेंटल इश्यूज जो होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और हमें दवाइयाँ भी कम हो जाती है, और एक अलग टाइप का हेल्थ, बहुत हेल्दी हम महसूस करते हैं। जब वो उस समय वो पीस ऑफ माइंड हम प्राप्त करते हैं, तो बार बार हमें लगता है कि सचमुच हम बुद्ध बन गए हैं, हम वहाँ के बहुत करीब आ चुके हैं भगवान बुद्ध के उस स्थिति में। तो इस तरह से आगे आगे हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसका जो कॉज है, उसका इफेक्ट यहाँ पर है। और फिर जैसे जैसे हमें ये समझ आती है कि ये सब कॉज एंड इफेक्ट है, कि पिछले जन्मों का, इस जन्मों का, तो हमें एक साइंटिफिक टेम्परमेंट आता है। मीन्स हमारी मनस्थिति एक बैलेंस स्थिति, वो जो राग द्वेष दुख दर्द, जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स, जो मेंटल इश्यूज रहते हैं, नेगेटिविटी होते हैं, वो पूरी तरह से निकल जाने से हमारा टेम्परमेंट बहुत बैलेंस्ड स्थिति में आ जाती है। और जब भी हम उस बैलेंस स्थिति में आने से हमें ऐसा लगता है कि हमें एक वर्ल्ड, हमारी जो बुद्धि है ना उसमें बहुत सारा वर्ल्डली इंटेलिजेंस बोलते हैं कि हमारे बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ गई है। और पत्री जी कॉमन सेंस के बारे में बहुत बार बोलते थे, और वो कॉमन सेंस हर एक चीज में हम बोलने से पहले, करने से पहले हम बहुत बार सोच के पॉज करके हम आगे बढ़ते थे। और इस तरह से जब भी हम इस हमारा जो टेम्परमेंट है, जो हमारी एटीट्यूड्स है, हमारे बिहेवियर्स है, जब भी धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आने से हमें ऐसा लगता है कि सचमुच हमारे में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ गया है, और हमारी बुद्धि में बहुत विकास हो चुकी है। उस समय हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए कि हम स्वयं ही उस सुख को प्राप्त कर चुके हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त कर चुके हैं। तो हम सभी को बताना चाहिए कि इस ह्यूमैनिटी में सभी तक ये बात पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो यात्रा होती है, हमारा जो प्रचार का, हमारी यात्रा शुरू होने लगती है। 40 दिन के अंदर ही ये सब होती है। उसके बाद उसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परमेंट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इस टेम्परमेंट को एक मेथड की तरह, हम जो जैसे प्राप्त किए हैं उसका एक मेथड की तरह हम सभी को बताना शुरू करते हैं। और जब भी हम भी उस मेथड को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं ध्यान के द्वारा, तो हमें ऐसा लगता है कि वी हैव बिकम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। क्योंकि तभी हमारे में रिसर्च शुरू होता है। जैसे अभी ये चैप्टर में भी यही है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की तरह आपके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, रिसर्च कीजिए कि आपका सेल्फ क्या है। और इस तरह से जब भी हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट को हम प्राप्त करते हैं हमारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ऊंचे एक पीक पे, एक पहाड़ पे, एक पूरे एक ऊपर के हमारे जो गोल है वो पीक, उसके वहां पर हम रीच हो चुके हैं, हम वहां पर चढ़ चुके हैं। और
ऐसे इस तरह का जो भी प्राप्ति होती है और एक्सपीरियंस करते हैं कि हम अपने एक चोटी पे हम पहुंच गए, तभी हमें अपना सेल्फ को हम देखने लगते हैं कि यस, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। और इस तरह से हमारा एनलाइटनमेंट प्रोसेस आगे बढ़ता है और हमें कंप्लीट एम्प्टीनेस आ जाती है। आप यहाँ पर दिया है सर, एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस, यू विल कम इनटू एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस। और उसके बाद इस एम्प्टीनेस में हम एक स्पिरिचुअल एनलाइटेंड सोल की तरह हम जीने लगते हैं। और इस नॉलेज को हमें बार बार हमें ऐसे लगता है कि हम सचमुच बुद्ध बुद्ध बन गए हैं। और हम इस एब्सोल्यूट एक फ्रीडम, एक ब्लिसफुल स्थिति में आने के बाद हम ह्यूमैनिटी को जो हम प्राप्त किए वो हम सभी को बताना चाहिए। और तभी हम बुद्धाहुड को प्राप्त किए और हम फिर चले जा सकते हैं। तो ये बहुत बार सर ने बताए हैं, तो मैंने लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि आज शेयर करें। तो चलिए हम अपने लेसन की ओर चलेंगे। तो मास्टर्स 15 चैप्टर में हमें व्हाट वी नीड टू बी नोन, जो हम जानना चाहते हैं। और ये जो सेल्फ है वो नेचुरल है, वो प्रकृति है। और ये जानने के लिए परशुराम जी को जब भी उन्होंने जो हिल सिटी का जो पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे कहते हैं कि आपने इतनी अच्छी तरह से ये जो टीचिंग्स दिए हैं मास्टर, और मुझे इसका आगे का भी विस्तार रूप से हम किस तरह से अ, इस पूरी तरह से अपने सेल्फ तक जो एक नेचुरल है, एक प्रकृति है, उसको हम किस तरह से प्राप्त करें। और हमारी जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जो हमारी जो बुद्धि है, उसे वो एक सच्चाई है। और जो हमें दिखाई देता है हमारे आंखों के सामने, वो सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स है। तो आपने अब तक कितने अलग अलग कहानियां के द्वारा हमें यहाँ तक लेके आए हैं मास्टर। हमें और भी बताइए कि जो इमेजेस है, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो सही नहीं है, जो सच्चाई है, मुझे और भी इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अ, महेश्वरी मीन्स त्रिपुरा माँ, जो मेन कॉन्शियसनेस है, वहां पर वे कहते हैं वो ही एक बुद्धि तत्व में है। और इसे हमें परिचित होना बहुत जरूरी है। जब हम उस महेश्वरी से हम उस चेतना से हम जुड़ेंगे, तभी हमारी बुद्धि पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। हम अपने आप को धीरे धीरे जानने लगते हैं। और हमें लगता है कि हम उस निद्रा अवस्था से हम पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। फिर वे कहते हैं कि ये सब प्राप्त करने के लिए इसको किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो अनुभूति है, जो हमारी बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, ये जो प्योर नॉलेज है, इसे हम किस तरह से रियलाइज करें। हम सदा उसी रियलाइजेशन में हम इस ज्ञान को किस तरह से हम प्राप्त करें, और हमारा जो भी गोल्स है, जो वो गोल्स को हम कैसे वहां तक पहुंचे। और वो जो गोल है वो हमारे लिए एक लिबरेशन है, हमारे लिए एक स्वातंत्र्य है, लिबरेटेड हो जाते हैं। तो हम जीते जीते उस लिबरेशन में हम किस तरह से मरणोपरांत नहीं, हम जीते जीते वो लिबरेशन को, उस मुक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, और सभी बंधनों से हमें मुक्त होना है। ये किस तरह से पॉसिबल है मास्टर, करके परशुराम जी दत्तात्रेय जी को पूछते हैं।
तो वे कहते हैं कि बहुत सारे जो संत होते हैं, इस प्राप्ति के लिए वे बहुत सारा साधना करते हैं। और वो एक अपने साधना में जितने वर्ष वो बिताते हैं, तभी वो अपने ये जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, ये ही सत्य है। और इस तरह का वो साधना से वो लिबरेट हो जाते हैं। तो वे कहते हैं कि कैसे ये जो ज्ञानी है, जो अलग अलग ज्ञानी है, जो वो किस तरह से प्राप्त करते हैं और कौन लोग उसे प्राप्त कर पा सकते हैं। तो वे कहते हैं कि आपने देखे हैं कि बहुत अलग अलग टाइप के ज्ञानीज हैं, और वे अलग अलग अपने दिशाओं में उस लिबरेशन को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वे कहते हैं कुछ लोग बहुत सारे वेदास स्क्रिप्चर्स का प्रवचन करते हैं, उस तरह से वे लोग अपना ज्ञान देते हैं। कुछ लोग पूजा करते हैं, भक्ति में रहते हैं, दिन रात उस प्रतिमा को पूजा करते रहते हैं। और कुछ लोग समाधि स्थिति में रह के उस जो निराकार स्थिति में रहते हुए उस समाधि स्थिति को प्राप्त करने में कोशिश करते हैं। कुछ लोग बहुत एक दिव्य स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं, कुछ न करते हुए एक प्योर स्थिति में अपने जीवन, एक सात्विक स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। तो इस तरह से तो अलग अलग तरह से अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट, मीन्स जो आध्यात्मिक में अलग अलग जो भी अलग टाइप ऑफ स्कूल्स है जो ज्ञान के, उस तरह से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और इस तरह से अब कुछ लोग अपने आप को हम बहुत ज्ञानी है इस तरह से सोचते हैं, लेकिन वो हम स्वयं नहीं बता सकते हैं। हमारे लिए बहुत बार हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानता में रहते हैं। और कुछ लोग अपने आप को फेमस करते हैं कि हमें बहुत प्रसिद्धि चाहिए। वो लिमिटेड ज्ञान से भी अपने आप को हम बहुत प्रसिद्ध है। हम हमारे सोसाइटी में भी देखते हैं कि बहुत लोग थोड़े से ज्ञान में भी अपने आप को बहुत प्रसिद्धि समझते हैं, लेकिन हमेशा ग्राउंडेड रहना यही पत्री जी ने सिखाया है। तो वे कहते हैं कि इस तरह का जो डिफरेंसेस है, और हम कैसे एक कॉमन लोग, हमारे जैसे लोग किस तरह से उस लिबरेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो दत्तात्रेय जी देखते हैं कि परशुराम जी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और किस तरह से इस अपना जो गोल है, जो लिबरेशन है, वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और ये सही दिशाओं में अपने विचारना में आए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने से उनको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं। और वे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, वो रामा, उनको कभी कभी रामा नाम से भी बुलाते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप फिट है, अभी आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप बहुत सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप बहुत सारे प्रश्न डाल रहे हैं, और आप उनके आंसर्स के लिए आपको आंसर्स मिल रहे हैं, और आप में बहुत सारे बदलाव आ रही है। लेकिन ये सिर्फ उस माहेश्वरी के ग्रेस से ही होता है, उनके ग्रेस से, उनके आशीर्वाद से ये प्राप्त होती है। और तभी हम कितने प्योरिटी से हम इस इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसी प्योरिटी से हमें उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं। तो वे कहते हैं कि पूरी तरह से सेल्फ एक्सेप्टेंस, और हम कितने भीतर तक जाते हैं, अवर इनवर्ड टर्निंग, कि अपने माइंड को हमेशा दिन रात उस स्थिति में ले आने से, जब तक हम अपने भीतर में पूरी तरह से नहीं जाएंगे, हम ये सब प्राप्त नहीं कर सकते। तो
परशुराम जी कहते हैं कि आप बहुत करेक्टली बोल रहे हैं मास्टर, और हमें इस कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है, वो जो जो नेचुरल है, उस चेतना को हमें पहले रियलाइज करना बहुत जरूरी है। ये चेतना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये नॉलेज कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअली ये है हमारे बीच बीच में, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। और अगर हम अपने आप को भीतर नहीं लेके जाएंगे, तब तक आप इस नॉलेज को सिर्फ बेकार है, यूजलेस है, और इसे हमें साधना की बहुत जरूरी है। बहुत बार जो सही एक्सपीरियंसेस आते हैं हमें, और हम जागरूक अवस्था में नहीं रहते, यहाँ पर अनअवेयरनेस दिया है। हम अपने आप को बहुत बार हमें सुनाई भी देते हैं, मैसेज भी आते हैं, लेकिन हम इधर माइंड में रहने से उस अवेयरनेस में नहीं रहते हैं। और वो उस अवेयरनेस में नहीं रहने से बहुत बार हम सपनों में सेकेंड हैंड नॉलेज प्राप्त करते हैं, कि ड्रीम स्टेट यहाँ पर कहा गया है, कि हम बहुत सारे कलेक्शंस सेकेंड हैंड स्थिति में यहाँ वहां से सुन के बहुत बार हम ड्रीम स्टेट में जाते हैं, इमेजिनेशन में जाते हैं, वहां से वो सेकेंड हैंड नॉलेज हम प्राप्त करते हैं। और इस तरह का जो प्राप्ति करते हैं वो सब कुछ यूजलेस है, और वो सेकेंड हैंड नॉलेज कहा जाता है। तो इसके लिए और आगे किस तरह से हमें इस नॉलेज को प्राप्त करना चाहिए, तो वे कहते हैं कि मैं एक बहुत पुराना कहानी, एंशियंट स्टोरी में बताना चाहता हूँ। विदेहा जो एक राज्य है, और वहां पर जनक महाराज, उस विदेह राज्य में उनका परिपालन होते हैं, और वो बहुत एनलाइटेंड और मास्टर है वहां पर। और उनको बहुत सारे, पूरे विश्व में उनको बहुत लोग, वो बहुत बुद्धिशाली और उनके बहुत ज्ञान है, इस तरह के उनको कहा गया है। और बहुत लोग उनको अम, ऐसे ही भगवान के तरह भी उनको वर्शिप भी करते हैं। तो उस समय जनक महाराज अलग अलग टाइप के सैक्रिफाइसेस करते हैं देवी देवताओं के, और अपने आप को समझने के लिए भी वो बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मण्स को, पंडित्स पंडित्स को, और अलग अलग जो आध्यात्मिक गुरु है, उन सभी को एक बहुत बड़े वेदास के सम्मेलन में, जहाँ पर सभी वर्ग के लोगों को बुलाते हैं, और वहां पर उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित करते हैं। उस उस समय वरुण देव, जो गॉड ऑफ वाटर कहा गया है, वो उनको भी वो यज्ञ करना चाहते हैं। तो उनको एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वो क्योंकि वे, ये सभी देवी देवताओं में भी बहुत सारा ईगो होता है। इसके वजह से बहुत बार जो भी इस तरह के सम्मेलन होते हैं, तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो उनका जो पुत्र होता है, वरुण देव का पुत्र, वो सब ये सुनते हैं, और कि वो उनके पिता इस यज्ञ में वे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो भी एक ब्राह्मण के वेश में उस यज्ञ में, जहाँ पर जनक महाराज उस यज्ञ रखे हैं, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर वहां जाके जनक महाराज को उनका सम्मान करते हुए वो जाके वहां पर बैठते हैं, और कहते हैं, ये राजन, ये किस तरह का सम्मेलन आप बुलाए हैं? ये इतना बहुत भव्य सम्मेलन में यहाँ पर सब कौवे हैं, और किस अलग अलग
नाम देते हैं, इस तरह के लोगों को आपने बुलाए हैं। उनके उनमें कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है, उनमें कोई ज्ञान ही नहीं है। आप यहाँ पर एक एक भी जो आए हैं यहाँ पर अपने आप को विद्वान समझते हैं, लेकिन वो एक भी कॉम्पिटेंट नहीं है। और इतने भव्य सम्मेलन में ऐसे लोग को आपने बुलाया है। तो ये यहाँ पर सब बुद्धू लोग हैं, फूल्स हैं, ऐसे लोगों को आपने इस सम्मेलन में बुलाया। तो ये सुनते हुए सभी लोग बहुत अ, अ, क्रोध में आके वे लोग सभी उनके ऊपर आ जाते हैं और उनको बहुत सारे ये पाखंडी ब्राह्मण, आप किस तरह से हमें यहाँ पर हमारी इंसल्ट करते हैं, आप कौन है, और यहाँ पर क्यों ये सब कुछ आपके दुष्ट विचार के वजह से यहाँ पर पूरे इस सम्मेलन में अस्त व्यस्त किए हैं। आप क्या ज्ञान, कौन से टाइप के ज्ञानी है, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुए, अभी आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, आप यहीं पर रुके, और हमें भी बताइए कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। तो वरुण देव के बेटे, उनका नाम वरुण ही होता है, और वे कहते हैं ठीक है, ये जो डिबेट होने वाला है, जो हम इस सम्मेलन में मैं एक कंडीशन रखता हूँ कि अगर इस डिबेट में अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें सारे लोगों को समुद्र में फेंक दूंगा। अगर मैं हार गया तो मुझे आप समुद्र में फेंक दीजिए। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है, और वे उस डिबेट में सभी उस डिबेट होता है, और उस डिबेट में वरुणी देव जीत जाते हैं। और वे क्या करते हैं कि सभी वहां पर जो शामिल थे उन लोगों को समुद्र में फेंक फेंक देते हैं, क्योंकि वो वहां पर उनका जो यज्ञ है, समुद्र का यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन जनक महाराज ने उनको अलाउ नहीं किया। इसके लिए उन्होंने इस तरह से अ, खेल खेले हैं। तभी उस जो सम्मेलन में अष्टवक्र गीता के पिता काहू का काहुला काहुला वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं, और वे भी उस संख्या में उनको भी पानी में फेंका जाता है। तो ये सब सुन के अष्टवक्र पूरे क्रोधित होके कि मेरे पिताजी को इस तरह के सम्मेलन में बुला के उनको इस तरह से अपमानित किए हैं। तो वे यहाँ पर किसने किस तरह का डिबेट किया है, तो उस डिबेट में क्योंकि हम जानते हैं कि अष्टवक्र गीता बहुत ज्ञानी होते हैं और वे उनके जो सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उस समय वो इमीडिएटली अपना मास्क, जो ब्राह्मण का वेश, उतार देते हैं और पूरे उनके पैरों पे गिर के कि मुझे माफ कर दीजिए कि आपने मेरे प्रश्नों का एक उत्तर दिए हैं। तो इस तरह से वहां पर बैठे हुए और उस सम्मेलन में, उस असेंबली में अष्टवक्रा को खूब एक प्राउड फील करते हैं, उसमें एक प्राइड आती है, और वे वहां पर उनको भी एक ईगो आ जाता है कि वो प्रश्न का उत्तर दिए, और सभी उनको कहते हैं कि आपने हमें इस अपमान से बचाए हैं। तो उसी समय एक देवी जो सन्यासी रूप में इमीडिएटली प्रकट हो जाती है उस पूरे सम्मेलन में। तो वे वहां पर पहुंच के वहां पर वे कहती है कि अ, अष्टवक्रा को, आप एक मेरे बेटे, आपने बहुत अच्छी तरह से इन सवालों का जवाब देते हुए सभी ब्राह्मणों को और इस सम्मेलन में आए लोगों को सभी को आपने इतनी अच्छी अद्भुत तरह से आंसर देके आपने सभी को उस अपमान से बचाए हैं। तो वे उनको कुछ क्वेश्चंस पूछती है, अगर आप मुझे उसके जवाब देंगे तो हम भी एक डिबेट करेंगे।
तो वे कहते हैं कि मुझे अ, अमरत्व का तत्व का इमोर्टैलिटी के बारे में हम बताइए कि हम उस इमोर्टैलिटी को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि उसमें क्या है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। अ, अगर हमारे में जो भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स है और अनगिनत डिजायर्स है, तो हम उसे छोड़ने से हम अमृतत्व प्राप्त कर सकते हैं और वो सब डिजायर्स हमारे जीवन से निकल जाना चाहिए। तो यही उसका कारण है। और यूनिवर्स में यही है कि जब तक हम सभी चीज को पकड़ के बैठेंगे और हमारी जो चेतना है, उस सुपर कॉन्शियसनेस है, उसे हम भूल गए हैं, तो हम इसी तरह से इमोर्टैलिटी को, अमृत तत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वे सुनती है और कहती है ठीक है, आपने जो कहा है वो सही है, लेकिन आप जो कहे हैं मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन वहाँ यहाँ और कुछ चीज है जो आप नहीं जानते हैं। और मैं आपको उसके कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, तो आप उसके जवाब दीजिए। तो वे कहती है कि आपने जो इन जो सवालों में, इन जवाबों में आपने जो कहा कि अननोएबिलिटी, अननोएबिलिटी का मतलब है कि जब भी हम एक स्थिति में होते हैं और हमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा सकते हैं कि बहुत सारी चीज जो अदृश्य होते हैं और उसको हम नहीं बता सकते हैं, और उसका वो जो डीपर नॉलेज है उसके बारे में आप बताइए। और जो इमोर्टैलिटी और जो परफेक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये स्टेटमेंट्स के बीच में। तो उन्होंने इस तरह से सेकेंड हैंड नॉलेज जो उनको पूरी तरह से पता नहीं था, उन्होंने कह दिया। तभी उस देवी ने, उस सन्यासी देवी ने कहती है कि आपको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं और जनक महाराज इसके जो ज्ञानी है इस सम्मेलन में, आपको भी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, और आप सेकेंड हैंड नॉलेज के द्वारा आपने बताया कि आपने कोई स्क्रिप्चर्स में, कहीं वेदास में आप पढ़े हैं। तो उसी समय अष्टवक्रा पूरी तरह से अ, उनको एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं कहते हैं कि उनके पास जितना नॉलेज है वही वो बताते हैं। तो वे कहते हैं कि देवी, मैंने कोई झूठ नहीं कहा है, मुझे जो नॉलेज है मैंने कहा है। तो वो बोली कि मुझे पता है कि तुम्हें पूरी तरह से पता नहीं है, और आप ऑनेस्टली के बोले हैं कि मैं ये आगे का इसका जवाब नहीं जानता हूँ। तो इससे वे आगे उनको किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बच्चों की तरह बहुत सारे चीजों में हम अज्ञानता में है, इग्नोरेंस में है। और ये जो आध्यात्मिकता है, जो नॉलेज है, वो बहुत सारा, इसे ड्राई पॉलिमिक्स कहते हैं यहाँ पर, जो सिर्फ हम ऊपर ऊपर जो सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी हमें एक्सपीरियंस होने से ही पता चलता है, और ये एक्सपीरियंस जनक महाराज और मैंने ही प्राप्त किए हैं। तो तो वो कहते हैं कि ये किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि गुरु और गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा और गुरु की ग्रेस, जब ये गुरु हमारे पे पूरी तरह से अपने आशीर्वाद रखते हैं, तभी हम इस तरह के प्राप्त कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि आप अभी सुनिए, और मैं बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से ये प्राप्त कर सकते हैं,
और अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अगर बाहर देखेंगे तो आप कभी भी अपने सेल्फ को रियलाइज नहीं कर सकते हैं। आप जब तक भीतर में नहीं जाएंगे तब तक आप उस अपने आप को कभी भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि जो दीप है वो अपने आप प्रज्वलित होती है, उसको दूसरे कोई लाइट की जरूरत नहीं होती है। वो जो दिव्य प्रकाश है वो अपने आप ही लाइट हो जाता है। हम जब भी सूरज की किरणें वो ऑटोमेटिकली वो लाइट, हम सुबह उठते ही वो लाइट सब हमारे तक आ जाती है। तो ये ऑलरेडी ये प्रकाश है, हमारे में भी उस प्रकाश है। हमें दूसरे सेकेंड हैंड नॉलेज लेके उसे प्रज्वलित करना कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो लाइट हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो ही हमारा सेल्फ है और उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वे कहते हैं कि जो बहुत सारे जो लाइट्स एंड थिंग्स भी, लाइट्स और जो चीज है वो बहुत सारी जिनमें हम कुछ उसमें बता नहीं सकते हैं कि ये इनकेपेबल है या ये स्वयं अपने भावना नहीं प्रकट कर सकते हैं। एक्चुअली है उसके उस चीज में, अगर उस थिंग्स में, जैसे हम कहते हैं थिंग्स नॉन लिविंग, उसमें भी कुछ प्रकाश है, उस लाइट है। हम इसे कह नहीं सकते हैं कि ये इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है या ये कुछ इनकेपेबल है। तो इस तरह से वे कहते हैं कि हर एक चीज स्वयं ही प्रकाशित है। और जब तक आप अपने भीतर में जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है और हमें प्रकृति को पहचानना है और अंडरस्टैंड करना है। तो हमें अपने भीतर ही जाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेल्फ ही हमारा चेतना है और कुछ नहीं है। तो वे धीरे धीरे वो समझते हैं और तभी वे कहती हैं कि जो हमारी चेतना है वे निरपेक्ष जो पूर्ण है, एब्सोल्यूट है। और ये अतिक्रमण तीनों स्थितियों में है, जैसे वेकफुलनेस, ड्रीम और डीप स्लीप में, ये तीनों समय इनका जो हमारी चेतना है हमारे साथ ही होती है। और ये सिर्फ हम अपने यूनिवर्स से, अपने हायर कॉन्शियसनेस से अनुभव करते हैं और उस प्रकाश को हम पकड़े हुए रहते हैं। लेकिन वो हमारे में वो क्षमता है, लेकिन हम बाहर उसे खोजते हैं। वे पूछते हैं कि हम इसे बाहर देख सकते हैं हमारी चेतना के बिना। तो वे कहती है नहीं, कब नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ समय हम जब भी निद्रा अवस्था में रहते हैं तभी भी हमारी चेतना, उस प्रकाश को हम महसूस करते हैं। और बहुत बार हम उस जागृत अवस्था में रहते हैं। इवन जब भी हम जागृत अवस्था में या नींद में नहीं रहते हैं तभी भी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना हमारे साथ ही रहते हैं। तो इस एटर्नल लाइट जो सदा है, उसे आपको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। और आप बहुत सारा साधना करके, और हम बाहर नहीं देखते हुए और बार बार अपने भीतर में ही अपने जो भी मन में जो विचार आए उसको निकालते हुए और समय समय पे हमारे इनवर्ड जर्नी करने से, और बहुत सारे जो हमारी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को छोड़ते हुए अपने बहुत बार हम ध्यान में बैठते हैं, हम बहुत सारे हमें अलग अलग टाइप ऑफ डिजायर्स आते हैं, इच्छाएं आती है, उसको सब कुछ हमें छोड़ना है और हमें अपने आप से ही रहना है। और जो भी हमें हमारे इस साधना में जो भी इंटरफियर होता है
उसे इमीडिएटली उसको साइड करते हुए अपने थॉट्स को, अपने शब्द को, अपने व्यवहार को इमीडिएटली कट करते हुए अपने भीतर में, अपने इन्वेस्टिगेशन में, अपने भीतर में जाते रहेंगे, तभी आप अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप ये पहली कहते हैं, उस देवी माँ कहती है, उस सन्यासी देवी कहती है कि शायद मैंने ये पहली बार आपको इस दिव्य ज्ञान दिया है, शायद आपको समय लगेंगे इसको समझने के लिए, क्योंकि हम हमेशा प्रकाशित ही है। और आप यहाँ पर आप जनक महाराज से और एक बार इस पूरे ज्ञान को सुनने से शायद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस तरह से जनक महाराज उस देवी को सम्मान करते हुए फिर वो अचानक इस पंचभूत में मिल जाती है। तो यहाँ पर इस सेशन में सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हम किस तरह से जाएं, ये उस देवी माँ ने, सन्यासी देवी ने अष्टवक्रा को इस तरह से दिया है। और हमें भी यही ज्ञान से ही हमें अपने जितने हमें भीतर में जाएंगे, तभी हम ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का 15 चैप्टर। थैंक यू, थैंक यू माँ। बहुत ही गहरा था, पता नहीं क्या हो रहा था आज, बीच में बिल्कुल गुम हो रहे थे, ट्रांस इतना वो हो रहा था सारा कुछ सुनते सुनते। और अष्टावक्र जी भी जब आ जाते हैं तो वही बात है, अष्टावक्र गीता और जनक जी का संवाद, वो एक तरह से वो भी पूर्ण ज्ञान ही है। तो थैंक यू मास्टर्स, किसी की शेयरिंग प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सही कह रहे थे मैम, आज तो बॉडी राइट लेफ्ट आगे पीछे ऐसे ही डीप में जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सच में मुझे भी यही फील आ रहा था, सेम। वंडरफुल वंडरफुल। बिल्कुल। ऐसे कैसे ट्रांस में जा रहे हैं तो बॉडी ऐसे झूम रही थी पूरे। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छी नॉलेज है मैम ये, थैंक यू सो मच। मतलब जो धीरे धीरे उतर रही है अंदर, बहुत ही सच में बहुत मजा आ रहा है बहुत सुनने में। ये लगता है कि आज ही पूरा सुना दीजिएगा। ये भी वेट नहीं हो रहा अब तो पूरा सुन ले पहले एक बार, फिर धीरे धीरे अंदर उतारेंगे इसको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आत्मवंदन अवनिमा। आत्मवंदन। हाँ। ये तो सभी पहुंचे हुए मास्टर हैं, लेकिन आज तो मुझे भी ऐसे ही हो रहा है, नशा चढ़ रहा है, सो जाऊं बिल्कुल बैठे बैठे। सेम। बहुत अच्छी ऊर्जा। एक मेरा आज की क्वेश्चन था। आज हाँ, की ऊर्जा, और जैस आज 12-12 पोर्टल की ऊर्जा है। तो हाँ ये बहुत सुबह से सभी इस तरह का महसूस करते हैं। आज भी मेरे एक सिविल हॉस्पिटल में क्लास थे नर्सेस के लिए, वो लोग भी इस तरह से ट्रांस में चले गए, हाफ एन आवर 40 मिनट्स, वो लोगों को पता ही नहीं वो कहाँ थे। तो आज की ऊर्जा बहुत पावरफुल है। रियली यस कई यस बार मैम, बोलिए। बिल्कुल गुम थी मैं, बीच में आपकी आवाज आ रही थी, ध्यान हो रहा था कि म्यूट अनम्यूट का भी रखना है, और बिल्कुल गुम थे। यस मीना। मेरा तो ये क्वेश्चन था, जैसे अवधूत जी ने 24 गुरु बनाए, लेकिन मोस्टली कहा जाता है कि गुरु तो एक ही होता है। तो अब दूत तो के ये 24 गुरु क्या हमारे पत्री जी, हमारे गुरु हमारे भीतर ही है, आपके श्वासी गुरु है ऐसे कहा है। लेकिन फिजिकल गुरु का भी होना जरूरी है। हम इस जन्म में बहुत लोग अलग अलग क्लास में जाते हैं, मीन्स अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, जो फाइनल नॉलेज प्राप्त करने समय डायरेक्टली आपका जो भीतर का जो चेतना है वो आपको डायरेक्ट एक एक गुरु के पास लेके जाते हैं, जहाँ पर वो अल्टीमेट ज्ञान देने के लिए, मीन्स ये सब हम हमारी भक्ति एक स्टेज है हमारे लिए। और उसके बाद हम अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, बहुत सारी दीक्षा लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी हम फाइनल
अल्टीमेट स्थिति में आते हैं तो हमें जो सही गुरु है वही हमें मिलते हैं। वो थोड़ी देर हमें हाथ पकड़ते, उसके बाद बोलते हैं तुम्हारे स्वासी तुम्हारे गुरु है और तुम आगे बढ़ो। और ये जहाँ पर लिविंग थिंग्स है, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, और जो मिनरल्स है, जो क्रिस्टल्स भी उसमें भी कुछ पावर होती है, और उसको वो हमारे पास रखने से भी हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि अलग अलग क्रिस्टल्स में भी कितने पावर होते हैं। प्लांट्स में, प्लांट्स अभी तो बात कर रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे इंटरेक्ट करें, एनिमल्स की भी हम लैंग्वेज समझ पा रहे हैं। तो सब टाइप के गुरुज हमें हर समय हम सीखते हैं। यस। मेरे ना, जब से मैंने होश संभाला कि भक्ति क्या होती है, तब से ये क्वेश्चन मेरे मन में था कि मैं किससे पूछूं। मैंने शिव पुराण भी पढ़ा 3-4 बार, पर मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि अवधूत जी ने 24 गुरु बनाए, तो मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। अब ये टॉपिक आया, मैंने सोचा ये पूछूं जरूर। आपने अवधूत के 24 गुरु सीरीज देखी है सारी? नहीं। आपको ये पता है कि अवधूत के 24 गुरु कौन थे? पीएमसी पंजाबी पे मेरा पूरा हुआ है, रचना गुप्ता जी के दोपहर 12 बजे, जैसे अभी माँ ने बोला मिनरल्स, तो अवधूत ने हाँ जी, 24 हाँ। गुरु कोई देहधारी नहीं बनाए थे। नहीं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, हाँ, तो ऐसे वो ऐसे गुरु बनाए थे। उन्होंने हाँ। साथ सामने, उन्होंने जब स्टार्टिंग करी है तो उन्होंने क्या बोला कि उद्धव, जो विवेकवान है, जिसकी बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि यूज कर सकता है, विवेकवान किसी से भी सीख सकता है। और जो विवेक शून्य है, विवेक शून्य, जिसका विवेक काम ही नहीं कर रहा, उसके सामने चाहे साक्षात भगवान भी आ जाए वो भी नहीं सिखा पाएंगे। तो 24 गुरु का मतलब, जैसे अभी लिखा, अब हम लोग नर्सरी से पीएचडी तक कितने गुरु होते हैं? टीचर तो अब यस। बोलने लगे ना हम, पहले तो हाँ हमारे जी, हाँ गुरु जी। ही होते थे ना। हाँ जी, हाँ जी। पहले पहली क्लास से लेके पहले होता था स्नातर, उच्च, मध्यम, फिर वो जो हिंदी में होते थे। गुरु उस चीज को बोला जाता है जो किसी भी चीज का आपको आपको कुछ भी सिखाए, तो वो गुरु तभी बोला। इष्ट या सदगुरु अलग होता है। गुरु तो कितने होंगे, आपके ट्यूशन वाले टीचर भी आपकी गुरु है, आपकी हम्म। नर्सरी की क्लास, अभी तो और भी जाओ, प्ले वे, प्री हम्म। नर्सरी, नर्सरी, यस। एलकेजी, जीकेजी, है ना, फिर 5th तक, 10th तक, अब कितने गुरु। और फिर 10th में तो हर सब्जेक्ट का गुरु। गुरु गुरु, इज हाँ जी, दैट हाँ जी। जो आपको यस। किसी चीज के बारे में रोशनी दे, जिस चीज का रोशन। आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में बताए। लेकिन इष्ट या आराध्य, सदगुरु, इष्ट और चीज होती है, गुरु गुरु तो कोई भी हो सकता। गुरु गली में जाता हुआ, यही सब अवधूत ने बताया ना कि जाता यस। हुआ, गली में जाता हुआ बच्चा भी आपका गुरु हो सकता है अगर गुरु हो उसने सकता आपको है। कुछ बता दिया। यस यस। मिथिला जी। अपने थैंक यू। स्टार्टिंग में अपने माता पिता भी हमारे गुरु है ना। वही। स्टार्टिंग में वो वही वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। सही तो बात है। हमारे पेरेंट्स भी हमें गुरु होते हैं, उनसे भी हम Yes. बहुत कुछ सीखते सबसे हैं। पहले जो नर्स दे आर आके आवर टैप फर्स्ट टैप टीचर्स। जो डॉक्टर टैप टैप करती है, नर्स हमें जगाती है, जिंदगी देती है, नहीं तो हम तो रोए ही ना। वो रुलाती है, वो भी हमें जीवन देने वाली गुरु हो गई। यस मिथिला जी। Atman, Master Atman, आत्मा Ma, today's session was really tranquilizer था। बीच बीच में इतना, लाइक हाउ दैट मैम वाज सेइंग, एक ट्रांस में ही जा रही थी मैं भी। तो बीच में मैंने वीडियो ही बंद किया। मैं बोले मुझे नींद आ रही है कि क्या हो रहा है, बट आई वाज लिसनिंग टू इट। बट बहुत बहुत ऊर्जा थी आज, लाइक नो, इट वाज लाइक अ मेडिटेशन, मेडिटेशन जैसा ही हुआ हो। थैंक यू सो मच माँ। मैन वन आई वांटेड टू शेयर, जैसे हमारी गोवा की भूमि है, दैट इज अ परशुराम भूमि, जो यहाँ पे पूरा इट वाज ऑल सी। और परशुराम जी ने क्या किया, सह्याद्री माउंटेन्स पे खड़े रह के बो ऑन एरो से अरेबियन सी में बाण मारा, और वो उधर से सी पीछे गई और वो भूमि तैयार हुई। यानी पूरा जो कोंकण का बेल्ट है वो गोमंतक बोलता जाता है ना, तो गोवा हाँ इज बिल्ड बाय परशुराम, इट वाज ऑल वाटर। तो
उन्होंने वो परशुराम भूमि, सो दैट्स व्हाई गोवा इज कॉल्ड एज परशुराम भूमि। wow. सो उनका जो टॉपिक चल रहा है, इसलिए आई जस्ट फेल्ट लाइक कि या वी आर स्टेइंग ऑन परशुराम भूमि। सो ग्लैड टू स्टे Wonderful. हियर। थैंक यू माँ। Thank you, thank you, या thank you. Yeah. हमारे ग्रुप में एक तुषार मोकल करके है, हाँ जी। शायद आप अपने वीडियो ऑडियो को ओपन करेंगे तो मैं आपको देखना चाहती हूँ। आप बहुत सारे मेरे सेशंस में आते हैं, मैं आपको देखना चाहती हूँ। अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। Yes, sir. Yes. आत्मवंदन माँ। यस, आत्मवंदन। यस, बोलिए, आप कब से ध्यान कर रहे हैं? आपको शेयर भी मैं पिछले करना है, सिर्फ ध्यान में नहीं बैठना है, आपको शेयर भी करना है कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। ठीक है माँ। ठीक है, मैं बताइए। अभी पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ। ओके, तो आपने क्या चेंजेस महसूस किए? चेंजेस अभी इतना कुछ अनुभव नहीं है मेरे को। अनुभव का मतलब क्या है कि सिर्फ आगे आपको थर्ड आई से देखना, वो नहीं है, आपके जीवन में किस तरह से बदलाव अच्छा। आया, अब वो भी वैसे बहुत बदलाव तो बहुत आए। है, वो तो चेंजेस बहुत हो प्रैक्टिकल गए मेरे में। एक्सपीरियंस आपके जीवन में। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आ गए मेरे में। अभी आप 6 महीने से ध्यान करें, आपको ध्यान प्रचार भी करना है, ये ज्ञान सभी को देना है। आप नासिक से हैं? ठीक। नहीं, शिरडी से हूँ मैं। हाँ, मेरा भाई और भाभी रहते हैं नासिक में। शिरडी में ध्यान प्रचार कीजिए, और भी आपका ज्ञान बढ़ता रहेंगे। कभी आप नासिक आएंगे तो हाँ माँ। हमारे सेशंस को अटेंड कीजिए। ठीक। ओके, Thank you. Thank you, ओके, sir. थैंक यू। Thank you very much. यस, Yes. कोटि कोटि प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम मैडम, आज प्रणाम। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाई मैं, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी जी। 12-12 का पोर्टल है आज। जी जी यस, जी, हमें तो ध्यान ही नहीं था, बट वो अभी जब ट्रांस चलने लगा और वो सब गुम होने लगे फिर आज बात निकली है। सो थैंक यू सुंदर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक तो ये चल रहा है ना इन दिनों सुबह, माँ सुबह पे में आप लेती है ना जो महाअवतार बाबा जी का, सुबह पीएमसी महाराष्ट्र पे, तो यू। ऑल हाँ, सेशंस विल बी टेकिंग माँ मॉर्निंग 3 o'clock। मॉर्निंग, दैट इज कर्म प्रक्षालन मेडिटेशन। सो मेनी, कितने जन्मों का हाँ जो कर्मस है, और इस जन्म का वो उस प्रक्षालन टाइम हाँ को स्टार्ट किए हैं ना, वो प्रियंका मैम, वो यूएस से है, और एक्चुअली वो पुणे की है, लेकिन वहां पर वो स्टडी करेक्ट। कर रही है, तो उनको बाबा जी का मैसेज आया है और उन्होंने वो शुरुआत की है। इट इज टोटली उस 3 आवर्स सिर्फ हम साइलेंस में बैठना है, और हमारे भीतर में जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हुए, थॉट्स आए उसको कट करते हुए, उस एनर्जी में हाँ अपने जो भी कर्म सब कुछ धुल जा रहा है। दैट इज कर्म प्रक्षालन मेडिटेशन अभी जो हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा ओके अपॉर्चुनिटी है ओके। सुबह उठ के। पहले तो हम प्रेमनाथ सर हमें सिकंदराबाद में सभी लोग हम 3 बजे वहां पर पहुंच जाते थे, वो तो ऑफलाइन ही होता था। सब वहां पर मिलके उनके साथ में 3 घंटे ध्यान करके फिर हम सब अपने अपने घरों में जाते थे। अभी तो हम घर बैठे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बोलना या कुछ नहीं है, मराठी में सिर्फ म्यूजिक, और आप ध्यान में बैठ जाइए। करेक्ट, मैंने ज्वाइन किया था कल, आज मेरा छूट गया। कल आई ज्वाइन कर लेट, 3 बजे नहीं हो पाया, लिटिल लेट ज्वाइन किया मैंने। 4 तारीख से शुरू हो गए, यस नेक्स्ट माँ, मंथ थैंक यू। तक 41 डेज होगा। ठीक, थैंक यू, वो 41 डेज का है वो, अच्छा। यस, 41 डेज कर्म प्रक्षालन मेडिटेशन। जी, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।
थैंक यू Thank you. मास्टर्स एवरीबडी। और मैम ध्यान शुरू करें। जी जी माँ, मैं वही, आप ध्यान में बिठाइए, म्यूजिक मैं चालू करती हूँ। ओके मास्टर्स, अपने चश्मे उतार दीजिए और अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। My dear friends, my dear masters and my dear gods, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, रमन महर्षि, त्रिपुरा माँ, रमानंद सरस्वती, इस रहस्य भरा हुआ जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, यूनिवर्सल मास्टर्स, धरती माँ, सभी को हम पूरी तरह से कृतज्ञता भाव से आज 12-12 पोर्टल में आप बैठ के हम ध्यान करें। अपने माइंड को पूरी तरह से एम्प्टी कर देंगे आज। एक एम्प्टी कप की तरह। आज के संपूर्ण ऊर्जा, ज्ञान, विजडम हमारे कण कण में, हमारे डीएनए में, हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एक अद्भुत चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कीजिए मास्टर्स।
जागृत अवस्था में रहिए मास्टर्स। अपने भीतर के हुए प्रकाश के साथ इस पूरे लाइट में एक हो जाए। वही प्योर चेतना है, वही प्योर कॉन्शियसनेस है, वही सत्य है।
last 10 minutes धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। हमारे सारे गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करते हुए इस पुस्तक के द्वारा एक दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो रही है। धरती माँ को, यूनिवर्सल मास्टर्स को, सभी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे मास्टर्स। आज के 12-12 पोर्टल एनर्जीज को भी हम अपनी कृतज्ञता ओके मास्टर्स, अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए
धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जिन्हें कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान में इसी तरह ही बने रहिए। थैंक यू।